अरे हटा लो जुल्फू चेहरे से, हटा लो जुल्फू चेहरे से, हया की क्या जरूरत। चमकते चाँद की काली, चमकते चाँद की काली, घटा की क्या जरूरत। साथी बैठे हैं, गले का नाग तो दुनिया के छोड़ के चल गया। उज्जैन के राजा सूरसेन, आप लोग यही कहेंगे कि राजा विक्रमादित्य भी हुआ, उनके 10वें पीढ़ी पहले की बात मैं बता रहा हूं। बारे रूपी कामदेव देव का छाया भगवान भोलेनाथ का करोड़ों वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे तुझे कलयुग में जाना है, राजा सूरसेन के घरे जाना है। उनके यहाँ कोनो वंश पैदा ना हुई। इतनी बात नागदेव सुनस की ए महाराज भोलेनाथ जाए तक हमारो कदर हुई। कहला कि पहले जोत गयल। जब रानी के घर में पलने लगा 60 वर्ष की उम्र में, राजा के कोरा औलाद ना 60 वर्ष की उम्र बा, 65 वर्ष का राजा सूरसेन की उम्र बा, 169 जगह मार अपना लवर सले कैला चबर लगा के में कभर रजऊ। लेकिन देखिए विरहा में भाव बड़ी बढ़िया लिखे के पड़ल कवि जी के। अरे धीरे धीरे कहे समझावत है कि देखा
हमार बाझिन वाला जनाब था कि 60 वर्ष में टूट गल। कुछ बुझा था कि लड़का होखे वाला बा, लेकिन विदेशिया के भाव में कहे के पड़ल। मास्टर अरे हमारे मलकिन के पैदा भल तो बढ़िए भल हो पैदा भल तो राजा साहब सुनल कल की बात केहू जाना ना, केहू जाना ना, नहीं तो बड़ी बदनामी हुई। ए बाबू ये बात के छुपावल गई, राजा के दरबार में छुपावल गई। केहू महल के बाहर केहू ना जान पौलस कि रानी के कोख से कीड़ा पैदा भय। तेरी के भाव में कह के पड़ा चंदा की लाली फीकी पड़ गई। अरे बाबू चंदा की लाली फीकी पड़ गई, पागवा बिखर गया ये बाबू है जब हमारे बाबूजी वाली जब सोनल चाहत लोग ये बच भैया हवा लोग वीडियो बाबू जी रहा आज बाबू जी अला घर तमाई के मालूम होगल कि बंगाल के स्थिति बड़ी गड़बड़ बा, काम गड़बड़ा जाई। माई धाई के वो चरण धाई के रोज कि मत जा, चल जाइबा तो बात बिगड़ जाए। तो हमार लड़का 3 जगह टूर हो जाइए। अब फुअर पंचो हम और विद्वान बात ना मानत हो। आज जब माई तेरी ले रोला तो हम भाग के कहली कहली कि माई बाबूजी आतो तुझे आज काय रोती माने बाने करती है माथे करके रोती है। हम कहली कि बाबूजी जात हो तक कमाई है तो हमें 2-4-5 हो देबे करिए। आरो बात काय है बतिया ना बुझ पाई। कहले कि बेटा तू ना बुझ पाइबे, तू जो हाथ तू ना जम पेते पतवा में जब पिरावा गावल तब छल्ली की साला विपत पा का अरे राजा जय बाजो
कि स्वामी एक काम करता, लड़कवा कमरे बियाह हो जात तो बड़ा बढ़िया रहत। तो राजा साहब तरी से भाई चतुर हो बच्चन भैया नहीं कहला कि पता बढ़िया लड़कन का होता ना बात तोरे लड़कन को हुई। अरे बजनो भैया का झल करवा, लेकिन राजा और रानी दोनों भाई में सहारा सारी बात बतौल तनी सारे चल चला। हम तो उससे एक बात बतावल जाती बतौल का कि रानी के गर्भ से जन्मे, रानी के गर्भ से जन्मे नाग देवला नागदेव जब पैदा भैल ई बात पंडित जी के बतौल राजा साहब। और राजा साहब से कहला इतना रुपया देव नंदलाल भैया, इतना रुपया देव कि तुहार 7 पुस्तक इतना खाए कमाए के भी उड़वा ना पाए। तो राजा साहब का बात सुन के सुरसेन का उज्जैन का लालच में पड़ के कैले काम पोथिया उचारत गई, पोथिया उचारत गई हो राजा विजय के आहा सुघर छोकरिया हो। अरे पंडित जी अपन पोथी उच्चारत पहुंच गए दूसरे राज्य में। राजा विजय का सुंदर लड़की राजा साहब से सारी बात कहे, हमरे राजा का सुंदर बालक है, शादी जोग है, शादी हो जाएगी, 1 रुपया देना नहीं है। शादी तय हो गई, लेकिन एक शर्त है कि दुल्हा पहले आई ना, दुल्हा दुल्हन जाई पहले, ओकरे बाद दुल्हा आई। एक लाइन वो है कर रहे तन सा गीत लग गए दुल्हन वाली। प्रताप भैया का प्यार से आएगा ठुकारत डराथिया यहाँ और भागथिया पार भगवान की भगवती आदमी की तरह बोलने लगा। आज जब आदमी की तरह बोलने लगा देखी
अरे आशा बुझावा बन के खुला चरावा हमारी दुल्हन हो तो ही बनबूती बनकर सारवा बोलने लगा और नाग बोला कि मैं ही तुम्हारे जीवन का सहारा बनूंगा। और देहल सरपवा मृतलोकवा में मोरा देव समझाया मैं गले का नाग, शिव जी के गले का नाग शराब के चलते मैंने भस्म हो गया। मेरी हजारों करोड़ों वर्ष तक तपस्या किया तो सूरसेन के घरे हमारा जन्म हुआ, ओह नाग देव के रूप में। सारी बात बताने के बाद रानी बोली कि ये स्वामी हमारी बीती कैसे दोस्त ये काम करा, हम तो चले छिए गंगा जी के किनारे वहीं से तपस्या कर जी। 12 लाखों बरस तक वो नाग और रानी दोनों मिलकर तपस्या किए। हुआ क्या? खड़ी किताब तपस्या नाग देव धन्य हमारे देवता, उनके पहरी हुए हमारे साथी हमारे नाग, आयल तोहरे घोर तपस्या करने के बाद बाप रे बाप भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। कहला कि तोहके चाहिए का? कहला कि नाग जोगी बतावा कि अगर सगवा बीती कैसे? कहला छोड़ बीती ऐसे, सुंदर तन पालो, सुंदर तन मानव का पाए, बसते आठों नाम, नाम नाम से
ह कहाँ? जे भाई गुजरात में गई हुई, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात में जाई, जहाँ उमरगांव से 12 किलोमीटर पर वही नाग के नाम से जब मनुष्य का तन पा गई नागेश्वर धाम नागू, तो वही जो जीवनापन के जब मरना तो उन्हें लोग के नाम से वो मंदिर का स्थापना भाई बरहवा लिंग में वो स्थापित है। नगरिया काशी सर के ताज लिए कभी अंगद बजे सदा अभिलाषे चंदा की लाली फीकी पड़ गई बालचंद श्याम देव सदा भजे अविनाशी चंदा की लाश।